देखो, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो हमारा केमिकल रिएक्शन है ये किससे आता है बेटा? केमिकल चेंज की वजह से। केमिकल चेंज क्या होता है? जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है, क्या होता है? नया प्रोडक्ट बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। और उस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट जो करता है वो होती है केमिकल रिएक्शंस, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। बस यही कहानी है, इसको पढ़ना है पूरे चैप्टर के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन, पॉइंट्स, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पहला बात है कि केमिकल रिएक्शन is a process in which one or more substances are transformed into new substances. During chemical reaction, new substances with new properties are formed. Burning of magnesium ribbon in air. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस लेते हैं और उनको नए सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। नए सब्सटेंस में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। अब उसने कहा कि जब वो कन्वर्ट होता है तो जो न्यू सब्सटेंस होता है वो नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? समझो। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, क्या लिया? हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन लिया, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है। हाइड्रोजन सपोर्ट करता है किसको? कंबस्शन को। ऑक्सीजन भी कंबस्शन करता है, मतलब दोनों किसी भी चीज को जलाने में हेल्पफुल है। उनके बिना जलना मुश्किल है, ऑक्सीजन के बिना। तो दैट कंडीशन में दोनों से जो मिलके बना वो क्या है? पानी। पानी क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। तो उसकी प्रॉपर्टी तो उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी जो नया सब्सटेंस बनता है वो नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होता है, एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज होती है। वो रिएक्ट जो जिनसे मिलके बना है ना, उनकी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। ठीक है, नई प्रॉपर्टीज। अब इसमें एग्जांपल दिया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको बर्न करते हैं। बर्न इन एयर, एयर का जहां भी मतलब आएगा वहां आप हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ? ऑक्सीजन के। इस सेशन में मतलब ये टॉपिक वाइज आपको पूरा मैं कराऊंगा, तो इसमें आपको एक एक चीज समझ में आएगी धीरे 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 धीरे। तो उस टाइप से कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या आपको करना होता है, तो इन सेशंस को लगातार देखोगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप जो ऑफलाइन में देख रहे हैं वो यहीं पे डाउट पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग जो भी बाद में देख रहे हैं सबके सब अपने जो डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। अब देखो, जैसे पहले यहाँ एग्जांपल दिया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, तो इसके लिए हमने ये एक्टिविटी ले ली। अब इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी देखते हैं और ये होता क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहीं से केमिकल रिएक्शन जो है आपको समझ में भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को हमने पेयर ऑफ टोंग से पकड़ा, इसको यहाँ बर्न किया। तो जब ये बर्न होगा ना तो यहाँ एक लाइट जलेगी और वो वाइट होगी डेजलिंग लाइट के साथ। किसके साथ? डेजलिंग लाइट के साथ। और फिर ये जैसे जैसे बर्न होता जाएगा ना, राख बनता जाएगा और यहाँ मतलब पाउडर जैसा बनता जाएगा और सारा इकट्ठा हो गया नीचे, तो इसको कहते हैं व्हाइट पाउडर। क्या कहते हैं? व्हाइट पाउडर। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो कैसी लाइट होती है? डेजलिंग लाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। इट बर्न्स विद डेजलिंग लाइट। क्या क्या हो गए? इट बर्न्स विद व्हाइट डेजलिंग लाइट। व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है। क्या बनता है? व्हाइट पाउडर बनता है। और उसका नाम क्या होता है? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो रिएक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, इसमें अब हमारी इक्वेशंस बनती हैं। इक्वेशंस हमारी होती है एक वर्ड इक्वेशन, एक सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब वर्ड इक्वेशन में हम कह दें यहां मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन लिखने का तरीका होता है। जिस जिसको आपने यूज किया उनको लिखना है, प्लस का साइन लगाना है बीच में, फिर यहां एक ऐसा एरो का साइन लगाना है जिसको हम कहते हैं गिव्स। क्या होता है ये? गिव्स। अब एरो के साइन की डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है।
अगर आपने एरो का साइन ऐसे लगाया तो गिव्स हो गया, आपने एरो का साइन ऐसे लगाया या ऐसे, इट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, इट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये अभी आगे समझोगे आप लोग। तो एरो का साइन की डायरेक्शन इसमें ऐसे होगी, किधर, राइट साइड की तरफ। तो ये क्या बताएगी, गिव्स, मतलब इनसे ये होने वाला है, ठीक है। दिस इज वर्ड इक्वेशन। अब मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है दैट इज Mg, ऑक्सीजन का O2 बिकॉज इट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। ये हो गई आपकी इक्वेशन, समझ में आ गया। अब इक्वेशन आपकी दो टाइप की होती है, एक स्केलेटल इक्वेशन होती है, एक आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। स्केलेटल और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? स्केलेटल इक्वेशन होती है जो सिर्फ अपने फॉर्मूले से लिखी जाती है, जैसे यहां लिखी गई, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। लेकिन जब बैलेंस्ड की बात करते हैं तो बैलेंस्ड में होता है कि दोनों तरफ ये क्या है, ये बेसिकली है क्या, ये व्हाट आर दिस एंड व्हाट इज दिस। पहले इस बात को समझो, ये होते हैं रिएक्टेंट्स। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। यहां देखो, रिएक्टेंट्स, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जैसे पीछे हमने क्या लिया था, Mg प्लस O2, ये दोनों क्या है आपके रिएक्टेंट्स है। और इधर जो बनता है MgO बना था जैसे, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है, डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अलग अलग टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है जो आगे पढ़ते जाएंगे। अभी सबसे पहले आपको ये समझाए ना, ये क्या है आपके रिएक्टेंट्स है, ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड आर रिएक्टेंट्स, और जो बनता है उनसे द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अभी जैसे मैंने समझाया कि मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है, उन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होगा MgO। समझ में आ गया? तो ये अलग बनता है। ये क्या थी, अभी मैंने पीछे जो समझाया, ये क्या था बेटा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन थी जो उनके फॉर्मूले के साथ लिखी गई। लेकिन जब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, जितने AMU, या हम कह ले चलो समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में ग्राम, जितने ग्राम इनको लोगे उतने ग्राम इधर प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए 10 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, तो 15 ग्राम हो गया, तो उधर भी 15 ग्राम बनना चाहिए। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन फॉलो करेगा बच्चों? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसके लिए अब दोनों तरफ इक्वल एटम्स होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। जितने इधर मैग्नीशियम के एटम है उधर भी उतने ही मैग्नीशियम के एटम होने चाहिए, जितने इधर ऑक्सीजन के हैं उधर भी ऑक्सीजन के उतने ही एटम होने चाहिए। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जबकि हम जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हाउ टू बैलेंस, 10 से 12 इक्वेशन के साथ आगे डिस्कस करेंगे, तो उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो यहां जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, एक एक को लेना है। ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है, और इनसे क्या बना, एक कंपाउंड बना। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें दो एलिमेंट से एक कंपाउंड बना है, दो एलिमेंट से क्या बना है, कंपाउंड बना है। तो इनमें इनके एटम्स इक्वल करने इन एलिमेंट्स के। तो यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम है, एक, इधर भी कितना है, एक है। ऑक्सीजन के यहाँ कितने, उधर कितना है, एक है, तो उधर भी दो होने चाहिए। तो दो, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, MgO, यहां दो लगा दें, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको उनके एटम्स बढ़ाने हैं तो आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2MgO। अब ये लेकिन 2 जो मल्टीप्लाई हुआ ये सब के लिए होता है, Mg के लिए भी होगा, O के लिए भी होगा। तो यहाँ Mg के भी 2 एटम हो गए और O के भी 2 एटम हो गए, लेकिन इधर Mg के कितने एटम है, एक, तो इसलिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हो गया 2Mg। क्या बन गया ये, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब देखो बच्चों, ये क्या है, Mg के 2 एटम हैं, यहाँ ऑक्सीजन के तो ऑलरेडी फॉर्मूले से ही 2 एटम मिल रहे हैं, यहाँ ये दो दोनों के लिए मल्टीप्लाई है, Mg के लिए भी, O के लिए भी, इसके भी 2 एटम, इसके भी 2। दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बेटा बहुत सारी ऐसी इक्वेशन होती हैं जो
हम जब करते हैं, मतलब जब भी दो रिएक्टेंट्स को या एक रिएक्टेंट को एक से ज़्यादा में स्प्लिट करते हैं, या दो को एक में बनाते हैं या एक से ज़्यादा में बनाते हैं, यही तो होता है ना केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस में जब भी आपके पास क्या होता है, देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन का हमें पता चल जाएगा कि हाँ रिएक्शन हैव टेकन प्लेसेस बाय दीज प्रोसेसेस, ठीक है। ये अगर कहीं भी हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं वहां केमिकल रिएक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है? केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन जाए, गैस का इवोल्यूशन हो जाए, कलर चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो रही है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दीज आर साइंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो वहां केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस सम चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, दीज इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है बच्चों ये? भाई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या? कैरेक्टर क्या होता है? जिससे किसी के बारे में पता चलता है। तो ये भी तो वही कैरेक्टरिस्टिक है जिससे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस। ठीक है, कुछ पूछना है यहां तक? अब जो मैं बात बता रहा था इससे पहले वो हमारी अधूरी रहेगी। मैं ये कह रहा था कि कोई भी हमारी रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में ना या तो एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में। अब यार हीट के फॉर्म में होगी तो इज एनर्जी क्यों बोल रहे? बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब हीट लेना है या देना है, हीट लेनी है या देनी है, उस पर डिपेंड करता है कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। तो अब वो ही हम आगे देखेंगे कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ये देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। हीट क्या होती है? निकलती है। देखो याद रखने के लिए क्या कर सकते हो आप, एक्सोथर्मिक है, इसमें से एक्स याद रखो, एग्जिट कहते हैं, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो एक्सोथर्मिक, एक्स मतलब एक्सोथर्मिक, बाहर निकलेगी, तो इसमें से हीट रिलीज होगी। समझ में आ गया? तो एनी रिएक्शन विच आर एक्कम्पनीड बाय राइज इन टेम्परेचर, भाई हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। तो जब भी कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट मींस वहां हीट रिलीज हो रही है, और वो कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया? आर दोस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। क्विक लाइम पीसेस, नहीं, हीट जैसे मान लिया आपने किसी चीज को मिलाया तो उसमें से जब हीट निकलेगी तो गर्म तो होगा ना वो, तभी तो हीट निकलेगी उसमें से। समझ गए? तो जैसे हमने क्विक लाइम लिया, एक आप टेस्ट ट्यूब ले लो, उस टेस्ट ट्यूब में पानी है, उसमें आप क्विक लाइम डाल दो। ठीक है, आपने पानी लिया नॉर्मल टेम्परेचर। अब पानी जब नॉर्मल टेम्परेचर ले रहे हो बेटा तो आपको गर्म नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही आपने उसमें क्विक लाइम डाला वो टेस्ट ट्यूब आपको गर्म लगने लगेगी, तो उसका क्या मतलब है? हीट रिलीज हो रही है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये वही है, क्विक लाइम पीसेस रिएक्ट विद वाटर इन ए बीकर और ए फ्लास्क इज फाउंड टू बी वार्म। ठीक है, समझ में आ गया? दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, बहुत पूछा जाता है कि भाई आपसे कहते हैं रेस्पिरेशन क्या है, वो टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक। ठीक है, तो उसके लिए अब ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। जब भी आप कोई खाना खाते हो उस खाने में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वी गेट द एनर्जी फॉर आवर लिविंग फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, द फूड सच एज राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें से एक है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब देखो सांस लिए बिना जिंदा रह सकते हो? क्यों? सांस लिए बिना जिंदा क्यों नहीं रह सकते? ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के टाइम पे ब्रेक डाउन हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जो हम रेस्पिरेशन के टाइम पे ले रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है? C6H12O6।
अब बेटा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, बैलेंसिंग अभी हम सीखेंगे तो अभी इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ समझाने के लिए। अब बेटा जब ये दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे तो हमें प्रोडक्ट देखो क्या क्या मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जब रेस्पिरेशन एक्सेल करते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलता है, साथ में पानी 6H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो अब यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज हो रही है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जहां हीट रिलीज होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। देयरफॉर वी कैन से रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आ गया बच्चों। उसके साथ साथ जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट, जब भी वेजिटेबल मैटर को ऐसे डाल देते हैं छिलके वगैरह तो वो धीरे धीरे खाद बन जाता है, तो वो जो बनता है कंपोस्ट वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। गांव में जाओगे ना तो क्या होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ऑर्गेनिक वाले उनको सबको एक जगह इकट्ठा डाल देते हैं, ठीक है। इकट्ठा डाल देंगे तो जब आप कभी भी जाना और उसको देखना, उसको उखाड़ के देखना तो बहुत गहरे तक हो जाता है, बहुत ऊंचा टीला लग जाता है। तो जब उसको आप उखाड़ोगे ना तो अंदर से देखोगे बहुत गर्म रहेगा सब कुछ, तो उसी से आपको पता चलेगा कि ये वो क्या है, डिकम्पोजिशन हो रहा है वहां। तो वो डिकम्पोजिशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हीट रिलीज हो रही है ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया, एक्सोथर्मिक क्लियर हो गया बेटा। अब एंडोथर्मिक की तरफ चलते हैं। अब एंडोथर्मिक वो होता है जो हीट लेता है, हीट लेनी पड़ेगी उसको। तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पनीड बाय फॉलिंग टेम्परेचर आर दोस इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। एक्सो और एंडो तो समझ में आ गया ना। याद कैसे रखोगे, एग्जिट से, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो एक्सोथर्मिक बाहर। फॉर एग्जाम्पल अब हमने लिया बैरियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है BaOH का होल ट्वाइस इज एडेड इनटू अमोनियम क्लोराइड। जब भी आप अमोनियम क्लोराइड में इसको ऐड करेंगे, किसको, बैरियम हाइड्रोक्साइड को, तब बेटा क्या होगा, मान लिया टेस्ट ट्यूब ले ली और टेस्ट ट्यूब में दोनों चीजें डाली, तो आप टेस्ट ट्यूब पकड़ोगे ना तो आपको जो जनरली वो लग रही थी नॉर्मल टेम्परेचर पे उससे ठंडी फील होगी, तो उससे हम कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ क्या हो गया, देन ऑन टचिंग द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब इट इज फाउंड टू बी कूलर, दिस इज ड्यू टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।